हेलो जेमिनाई, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आप और अदर पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और इस रिलेशनशिप में क्या एक्शन लेने वाले हैं। और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी दोस्तों, उसे हम क्लैरिफाई करेंगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, तो आप मेरे चैनल पे जा करके अदर जेमिनाई वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बीच में पहला कार्ड बताएगा कि इस रिलेशनशिप में सिचुएशन कैसी है या रिलेशनशिप कैसी चल रही है। तो हमें म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स मिलता है इस समय। ये देखो, पहले तो म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो आप ये रिलेशनशिप इस समय का स्टेबल हो सकती है और अबंडेंट हो सकती है प्रैक्टिकल वे में। मतलब इस रिलेशनशिप में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है। मतलब जो आप दोनों का माइंडसेट है और ये रिलेशनशिप जैसे चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट इन द सेंस कि मतलब ऐसी कोई बुरी थॉट्स नहीं होंगे आप दोनों के बीच में और रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, राइट। और आप दोनों एक दूसरे को ना ग्रो करने वाले होगी, ये रिलेशनशिप आपको ग्रो करने वाली होगी। मतलब कुछ होता है कभी कभी लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो हमें प्रैक्टिकली नीचे लेकर के आते हैं लाइफ में, पर ये आपको बिल्ड करेगी रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा सोचते हो, तो हमें एस ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नई हो, पर अगर नई नहीं भी है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके डिज़ायर को बढ़ाने वाली होगी, आपके पैशन को बढ़ाने वाली होगी और आपको इंस्पायर करने वाली होगी। नई बिगनिंग भी हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप को लेकर के सोच रहे हो या इस रिलेशनशिप में आप नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, कॉन्टिन्यूसली नए तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। अदर पर्सन कैसा सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 3 ऑफ मटेरियल्स मिलता है। 3 ऑफ मटेरियल्स का मतलब हो गया एक से ज़्यादा व्यक्तियों का मिल करके साथ में काम करना। तो अदर पर्सन ये सोच रहा हो सकता है कि आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे, राइट। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि एक से ज़्यादा लोग मिल करके काम कर रहे हैं किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। तो ये व्यक्ति सोच रहा होगा कि आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप को बिल्ड करोगे। मतलब वो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चाहते हैं और वो खुद भी करेंगे। आप मतलब सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम कैसे सोच रहे हो आप दोनों वो देख रहे हैं। आप कैसा महसूस करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 6 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। म्यूज़ टैरो डेक में वॉन्ड्स को ये इंस्पिरेशन लिखते हैं, राइट। तो 6 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब होता है विनर। आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे, अगर लोगों से कोई कॉम्पिटिशन चल रहा होगा, राइट, तो वहाँ से आप विनर बन कर के निकलने वाले हो। तो इस रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई होगी या कोई भी सिचुएशन ऐसी रही होगी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, कंपटीशन वाली होगी, तो वहाँ पे आप विनर बन कर के उभरेंगे। तो इस रिलेशनशिप में आप जीतना चाहते हो सकता है इस रिलेशनशिप को जीतना चाहते हो या अदर पर्सन को जीतना चाहते हो। अदर पर्सन कैसा महसूस करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 4 ऑफ वॉइसेस मिलता है। अदर पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो सकती है, उनके माइंड को रेस्ट देने वाली हो सकती है और उनको हील करने वाली हो सकती है। तो इस रिलेशनशिप को लेकर के जो अदर पर्सन है वो काफ़ी हीलिंग फील करता है और उनके लिए ये काफ़ी आपके साथ रिलेशनशिप में होना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है उनके लिए। एट टाइम्स कई जो लोग हैं वो रिलेशनशिप में कंफर्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि तरह तरह की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, राइट। तो जो अदर पर्सन है उसके मन में इस तरीके की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और आपके साथ रिलेशनशिप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने होगा। वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के। आप क्या एक्शन लेने वाले हो, तो हमें पेज ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये साइड जो है ना, ये कॉन्टिन्यूसली वॉन्ट्स लेकर के आ रही है। तो हो सकता है कि ये साइड किसी फायर साइड से रिलेटेड हो, या मैं जेमिनाई के लिए रीडिंग कर रहा हूँ तो आप के चार्ट में कोई फायर साइन हो सकता है। आपके मून साइन में ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई फायर साइन हो, राइट। जेमिनाई विद फायर साइन इन मून। और ये भी हो सकता है कि अदर पर्सन की एनर्जी हो और या आपकी हो। तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब होता है क्यूरियोसिटी और एम्बिशन को, अपने जो एम्बिशंस होते हैं उन्हें परसू करना, और एंथुजियाज्म को बताता है। और अगर कोई क्रिएटिव पोटेंशियल है, ठीक है, तो उसको क्रिएशन करने में अपने पैशन को लगाने को बताता है और पैशनेट जर्नी को बताता है,
ठीक है। साथ ही साथ हल्के फुल्के मजाक और अपने पैशन को परसू करना, ये सारी चीज़ों को भी बताता है। तो इस रिलेशनशिप में आपके जो भी डिज़ायर हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उसे आप परसू करोगे, राइट। क्योंकि वांट्स जो हैं वो एक्शन के कार्ड होते हैं, तो इस रिलेशनशिप में आप एक्शन लेने वाले हो। हालांकि ये बहुत कोई ह्यूज एक्शन नहीं होने वाला है, आप चैट कर रहे हो सकते हो, क्योंकि हम देख रहे हैं ना आप क्या एक्शन लेने वाले हो। तो आप चैट कर रहे हो सकते हो, मस्ती कर रहे हो सकते हो, जोक कर रहे हो सकते हो, एक साथ हंस रहे हो सकते हो, मतलब ऐसी बातें कर रहे हो सकते हो जो एक दूसरे को हंसाएं। अदर व्यक्ति क्या कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें पेज ऑफ मटेरियल्स मिलता है। तो देखो पेजेस है, आपकी साइड से भी पेज है, इनकी साइड से भी पेज है। रिलेशनशिप हालांकि धीरे धीरे किंग के लेवल पे ग्रो हो रही है, पर आप दोनों के जो एफर्ट्स है वो पेजेस हैं। और पेजेस जो एफर्ट होते हैं वो एफर्ट्स तो होते हैं, बट वो इतने ह्यूज नहीं होते कि वो एक किंग और क्वीन के लेवल पे हो, राइट। तो आप दोनों अपनी तरफ से छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आपका जो भी क्रिएटिव डिज़ायर्स हैं, मतलब अगर आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसे आप अपने पूरी तरीके से आप परसू करोगे अपने एम्बिशन। उसमें अगर आपकी कोई एम्बिशंस है तो मैं अदर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक एम्बिशन जैसा हो और इस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहते हो। साथ ही साथ पेज ऑफ जो पेंटिकल्स है या पेज ऑफ मटेरियल्स है, वो बताता है कि अदर पर्सन सीख रहा है, लर्न कर रहा है, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी को भी बताता है, और नई अपॉर्चुनिटी जो ग्रोथ के लिए होती है उसे भी एक्सप्लोर करने के बारे में पेज ऑफ मटेरियल्स बताता है। तो इस रिलेशनशिप में वो जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें इस रिलेशनशिप को कैसे ग्रो किया जा सकता है उसके बारे में ये बता रहा है, राइट। तो चलो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक शफल और करते हैं। एस ऑफ इंस्पिरेशन को हम क्लैरिफाई करेंगे, तो देखते हैं किस तरीके की न्यूनेस आ रही है। तो हमें मिलता है 2 ऑफ सोर्ड्स और द लवर्स। तो आप देखो, हम माइंड स्पेस की बात कर रहे हैं कि आप कैसा सोच रहे हो, तो वहाँ पे हमें 2 ऑफ सोर्ड्स मिलता है। 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, राइट, कि आप बाहर की मतलब जो बाहर जो भी चल रहा है आप उसे छोड़ करके आप अपने माइंड में समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है, मतलब आप एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के आप सोच रहे हो सकते हो। और जो थॉट आपको जो इंट्रोस्पेक्शन है वो आपके लव रिलेशनशिप के बारे में है, राइट। तो हमें लवर्स मिलता है। लवर्स का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों का एक साथ आना, लव रिलेशनशिप में आना, और लव में चॉइसेस को बताता है, और किसी लव रिलेशनशिप में जो चॉइसेस की जानी हैं उनको बताता है। जेमिनी कार्ड है। तो इस रिलेशनशिप में आप जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो आप एक्चुअली इसको सोच रहे हो सकते हो कि आप इसे कैसे मैनिफेस्ट करो और कैसे इस रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हो, कैसे इस जो अदर व्यक्ति है उसके और क्लोज आ सकते हो, राइट। क्लोज इन द सेंस कि इमोशनली क्लोज होना, राइट, और प्रैक्टिकली क्लोज होना मतलब मिलना। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो सकते हो। अदर पर्सन कैसा सोच रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो 3 ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, हमें चैरियट मिलता है और 5 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है। तो देखो वो काम तो करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर के, साथ ही साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ कर के भी आना चाहते हैं। और अगर किसी तरीके का कंपटीशन है उनकी लाइफ में, राइट, हो सकता है कि आप, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि आपके पास लवर्स जो है वो लव में चॉइसेस को भी बताता है, तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हों लव रिलेशनशिप में, और आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको किसे चूज़ करना है। और साथ ही साथ अदर व्यक्ति की तरफ से जब हमें देखते हैं कि वो काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपसे मिल करके। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि हो सकता है कि इस लव रिलेशनशिप में कंपटीशन हो, और जो हमें यहाँ पे फेयरली समझ में भी आता है कि हाँ आपके पास चॉइसेस हैं और अदर पर्सन को भी पता है कि उसके सामने कंपटीशन है, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ कर के आगे आना चाहते हैं कि कोई मतलब आगे बढ़ कर के आना चाहते हैं और आपको सिक्योर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई भी कंपटीशन है तो उसमें वो विनर बनना चाहते हैं और एकदम पीछे नहीं हटेंगे। देखो
ये कंपटीशन हो गया और ये कंपटीशन से पीछे ना हटना हो गया, राइट। तो अगर किसी भी तरीके का कंपटीशन है तो अगर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में है तो वो इस कंपटीशन से पीछे नहीं हटने वाला। 6 ऑफ इंस्पिरेशन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें जजमेंट मिलता है और जजमेंट के साथ साथ हमें 3 ऑफ सोर्ड्स मिलता है। तो देखो आप अवॉइड कर रहे हो, आप ऐसी कोई भी सिचुएशन अवॉइड कर रहे हो जिसमें आपका दिल टूटे, राइट। आपको जजमेंट का मतलब होता है सेल्फ एपिफनी, रियलाइजेशन, और आप किसी सिचुएशन को जज कर रहे हो। और जजमेंट का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन से समझ में आई हो जो आपको पहले से ना पता हो, आपके लिए एक आहा मोमेंट हो सकता है कि यार ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, राइट। और 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है हार्ट ब्रेक, दुख, पेन, राइट। तो आप ऐसी किसी सिचुएशन से बचना चाहते हो, आपको ये समझ में आ गया है कि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचना चाहते हो या विनर बनना चाहते हो जिसमें आपको हार्ट ब्रेक मिले, राइट। आप बेसिकली हार्ट ब्रेक नहीं चाहते हो। अगर कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है तो आप उसमें विनर बन करके निकलना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपको हार्ट ब्रेक मिले। म्यूज ऑफ मटेरियल्स को हम ओवरऑल इस सिचुएशन में क्लैरिफाई करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है और मून मिलता है। स्ट्रेंथ एक लियो कार्ड है और स्ट्रेंथ का मतलब होता है लिटरली स्ट्रेंथ रखना, करेज रखना। अगर कोई हार्ड सिचुएशन चल रही है तो उसमें स्ट्रेंथ रखना। मून का मतलब होता है डीप इमोशंस, हिडन इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड को बताता है, कभी कभी फियर को भी बताता है और ऐसे इमोशंस को बताता है कि जिसके बारे में हो सकता है कि किसी को पता ही ना हो। मतलब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबकॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियसली वर्क नहीं करता है। तो इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि एट टाइम्स चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो या आप दोनों को ही अपने इमोशन समझ में ना आ रहे हो, किसी एक को नहीं समझ में आ रहे हो। ऑल्दो आप अब इस रिलेशनशिप में होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पे जो एफर्ट्स है ना वो पेजेस के हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास भी चॉइसेस है और अदर पर्सन को भी पता है कि कंपटीशन है। आप किसी भी तरीके से हार्ट ब्रेक अवॉइड करना चाहते हो और जो हो सकता है कि आप दोनों ही अभी एक दूसरे के लिए अपने अपने इमोशंस को समझ ना पाए हों, राइट। और फिर भी आप दोनों इमोशंस को अपने समझ नहीं पाए हैं, फिर भी आप इस रिलेशनशिप पे होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 7 ऑफ कप्स मिलता है और पेज ऑफ सोर्ड्स मिलता है। हो सकता है जैसे मैंने बोला ना कि ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अदर व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। तो हो सकता है कि अदर व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज हो और वो नए पर्सपेक्टिव गेन करने की कोशिश कर रहा हो, सीखने की कोशिश कर रहा हो, लर्न करने की कोशिश कर रहा हो और नई नई जानकारी इकट्ठा कर रहा हो सकता है इंटरनेट पे चेक कर रहा हो, सर्च कर रहा हो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। तो वो इस समय महसूस कैसा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो और वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हों कि एग्जैक्टली वो कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि ओवरऑल सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप दोनों पसंद तो करते हो एक दूसरे को, पर जो इमोशंस हैं वो अभी इतने एक्सप्लोर नहीं हुए हैं और पूरी तरीके से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए अपने इमोशंस को ना जानते हो। तो वो भी ये समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली आपके लिए फील कैसा करते हैं, ठीक है। कभी कभी नहीं समझ में आता है, हमें अपने इमोशंस भी नहीं समझ में आते कभी कभी। आप कैसा एक्शन लेने वाले हो, तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन देखो यहाँ पे ऊपर 6 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स फिर से मिलता है, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इस रिलेशनशिप को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहने वाले हो और क्रिस्टल क्लियर रह करके आप एफर्ट्स करने वाले हो और जिस भी तरीके की सिचुएशन होगी, आप जहाँ पे भी अपने आप को पैशनेटली इन्वॉल्व कर रहे हो वहाँ पे आप डेफिनेटली विनर बन करके निकलोगे और आप जिस भी तरीके के एक्शन कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। आप अपने दिमाग से पूछ करके, दिमाग से समझ करके, इंटेलेक्चुअल वे में, लॉजिकल वे में इस रिलेशनशिप को परसू करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो हम जेमिनाई के लिए रीडिंग कर रहे हैं कि और ये जो साइड है ये जेमिनाई की हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स हालांकि एक एक्वेरियस कार्ड है पर जेमिनाई एक एयर साइन है। हमें इधर से अभी भी एक मिलता है एयर साइन और आपकी साइड से हमें कॉन्टिन्यूसली तीनों जगह पे हमें सोर्स मिलते हैं, तो ये जेमिनाई साइड हो सकती है, ये अदर पर्सन की साइड हो सकती है। पेज ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें 10 ऑफ इमोशंस मिलता है और 2 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। तो अदर पर्सन जो है वो प्लान बना रहा हो सकता है और सोच रहा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ा जाए, आपके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, इस बारे में वो प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं। 2 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया प्लानिंग, ओके। और वो प्लान क्या कर रहे हैं, 10 ऑफ इमोशंस, यानी कि वो इस रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहते हैं
और वो देखो प्रैक्टिकल अप्रोच तो उनकी है, वो एफर्ट्स कर रहे हो सकते हैं, और एफर्ट्स वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में खुशियाँ हों, उनकी लाइफ में खुशियाँ हों, और वो प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं कि और किस तरीके से काम किया जाए, और किस तरीके से एक दूसरे को हैप्पी रखा जाए, स्पेशली आपको हैप्पी रखा जाए। हैप्पी इसलिए वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वांट्स आता है यहाँ पे, इंस्पिरेशन आता है जो पैशन को बताता है। तो पैशनेटली वो किस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ कर के आए जो आपको खुश रखे। और देखो यहाँ पे हमें पेज ऑफ इंस्पिरेशन भी मिलता है, तो मैंने आपको बोला था कि हल्के फुल्के हंसी मजाक के बारे में, तो हो सकता है कि वो आपसे कभी कभी जोक करते हो, पर ओवरऑल जो उनके इंटेंशन है वो इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो हमें यहाँ पे इधर टावर मिलता है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आ रही हो, और इस बॉटम में हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स मिलता है। ओके, तो एट टाइम हो सकता है कि आपको या आप दोनों को ये रिलेशनशिप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी फील हो सकती है, या इस रिलेशनशिप में को कैसे परसू करना है, कैसे इसमें स्टेबिलिटी लेकर के आनी है, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फील कर रहा हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।